हमारे हृदय में वृंदावन के प्रति कितना भाव है उतना ही अनुभव हो पाएगा। और पहले जैसे है तो हमारे अंदर भाव बन जाएंगे, वो दृश्य देखा, वो भाव देखा तो हमारे अंदर भाव आ गए। अब ऐसा नहीं है, अब आपके भाव जितने उतना लाभ ले सकते हो, अन्यथा नहीं ले सकते। इन बिल्डिंगों से भाव बनेंगे क्या? तमाल कुंज थे, तो हमने देखा तमाल, किसी तमाल को देखो तो लगता था इसके नीचे बैठकर भजन करो, इतने सुंदर सुंदर तमाल के वृक्ष सब कट करके निर्माण हो रहे हैं। तो अब आगे और आधुनिकता बढ़ती चली जाएगी। परिक्रमा मार्ग ऐसा था कि गद्दा में परिक्रमा दे रहे हो, पूरी परिक्रमा दे आओ, तुम्हारे पैर में कहीं कंकड़ नहीं चुभेगा, सब रज, यमुना जी की सब बालू रज, खूब लोटो खूब आनंद। आज परिक्रमा देना मुश्किल है, ऐसे ऐसे कंक्रीट है जो रोड के है ना, वो एक बार परिक्रमा दे तो पैर छिल जाए। दंडवती तो दे ही नहीं सकते उसमें, बिना वो मैट हाँ बिना वो लगाए आप दे ही नहीं सकते। बड़ी समस्याएं आ रही। अब देखो पहले था कि लोग जगह जगह मीठा जल लिए पिलाते थे, हैंड पैप थे, कुआं थे, जगह जगह बड़े बड़े नांद बने थे जिनमें घूमने वाली गौएं पानी पीती थी, गौओं के लिए लोग चारा डालते थे। यहाँ जब कच्चा मार्ग था, गौएं ही गौएं, वृंदावन में गौएं ही गौएं। अब 10-20 गौएं कहीं तुम्हें दिखाई दे तो दिखाई दे, नहीं खुला गौएं, आप खुला गौएं घूमती थी, एक से एक सुंदर गौएं। तो समय जैसे जैसे परिवर्तित होता जाता है ना, हमारे ब्रजमंडल में मांस, ये प्याज, लहसुन, ये चीजें सब निषेध होनी चाहिए। ये भगवान का परम धाम है, शराब ये सब चीजें निषेध होनी चाहिए, भगवान का धाम है। इस धाम तो धीरे धीरे बच्चा, अब लोग पिकनिक मनाने आते हैं, संसारिक व्यवहार करते हैं, पाप कमाते हैं, फिर यहाँ से चले जाते हैं। व्रत नियम संयम तपस्या भजन का धाम है ये व्यभिचार का धाम थोड़ी, गंदी बातों का धाम थोड़ी है। तो अब संसारिकता बढ़ती चली जा रही है। धीरे धीरे महिमा तो वैसे ही रहेगी, पर हमारे जितने भाव होंगे उतने ही हम ले पाएंगे। और पहले था कि हमारे अंदर भाव पैदा हो जाते थे। देखो तो वैष्णव की मंडली कीर्तन करे तो भाव नहीं पैदा हो जाए। मोर नाच रहे हैं, कुहुक रहे हैं, लताएं झूम रही हैं, आसपास लताएं हैं, बीच में संत की कुटिया है, संत के पास जाओ देखते ही वैराग्य और भक्ति। तो वो जो चीजें हैं वो धीरे धीरे सब बदलती चली जा रही है। अगर हम प्राकृतिक लता के नीचे बैठकर यही सत्संग प्रवचन करते होते, कोई लता मान लो बहुत बड़ा बरगद का पेड़, फिर आप उसके परमाणु देखो, तुम्हें बैठते ही एक परमानंद की अनुभूति हो जाए। अभी तो यहाँ मान लो भागवतिक परमाणु तो शांति मिल रही थोड़ा, नहीं तो ये सब दीवालों से, ईंट पत्थर से शांति थोड़ी मिलती है। अभी लताएं 4-6 लताएं, उनके नीचे बढ़िया लिपा पोता हो गौ के गोबर से, और फिर बैठ करके हम प्रवचन करें, आप सुनो, देखो कैसा लगता है। कितना प्रैक्टिकल है प्रभु आप। मैंने बहुत सुना है यूट्यूब पे कई प्रोग्राम से, बहुत मैं आज तक में कई लोगों से मिला हूँ, लेकिन जिस तरह से आप प्रैक्टिकल बताते हैं बिल्कुल नहीं, उसका हमने देखा, उसका स्वाद लिया है ना हमने। जैसे हम गंगा किनारे रहे, सैनपुर में कई जगह ऐसी रहे, तो जब लताओं के नीचे मान लो 100 लोग बैठ गए और बिना माइक के ऐसे ही बोल रहे, उस समय जो वायुमंडल बनता है भागवतिक, देखो पूर्व में जहां भी कथा हुई, बोले भगवान शंकर कथा कह रहे, बट वृक्ष के नीचे पार्वती जी और सब गण सुन रहे, काकभूषण जी कथा कह रहे, अलग अलग जहां जहां भी लता पता वृक्ष समुदाय। अब वो सुख जो अध्यात्म का सुख है, अब जैसे 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में कथा सुन रहे हैं और सूत जी कथा सुना रहे हैं, उस समय माइक थोड़ी था। कितनी शांति थी कि 88,000 ऋषि एक महात्मा की बात को सुन रहे हैं बिना माइक के। 88,000 केवल ऋषि, शौनक जी आदि 88,000। कितना आत्मबल, कितना अध्यात्म बल प्रवक्ता में था कि 88,000 लोगों के कानों में आवाज जा रही और सब शांत होकर भगवान की चर्चा सुन रहे हैं। तो हमने छक छक करके गंगा जी का जल पिया है, यमुना जी का कमंडल से ऐसे जल पिया है 25-30 वर्ष पहले। यही कमंडल ऐसे गए और कमंडल भरा और यमुना जल पिया, ऐसे पिया है। अब आप आचमन नहीं कर सकते, 30 वर्ष में ये हालत हो गई कि आप आचमन नहीं कर सकते। बहुत दिल्ली का तो हाल और ही बुरा। हाँ, तो अब आप देखते जाओ प्रकृति कैसा परिवर्तन करती चली जाए। गौरव मल्होत्रा जी, राधे राधे महाराज जी, ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरल साधन कौन सा है और मार्ग कौन सा है? नाम जप, जिसका भी प्रश्न हो, नाम जप। हरेर नाम
हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में कोई और गति नहीं, 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 केवल हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम। अगर हम पापाचरण छोड़कर भगवान का नाम जप करें तो बहुत जल्दी आनंद की अनुभूति हो जाए, हम इस भव समुद्र से पार हो जाएं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जो भगवान का नाम जप का नियम ले लिया वो ज्ञानी हो जाएगा, वो भक्त हो जाएगा, वो निष्पाप हो जाएगा, वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। नाम सर्वोपरि है। नाम सहज सरल, 1 रुपया नहीं लगता। पवित्रता अपवित्रता का इसमें कोई विधान नहीं। आप जूता पहने हो, चप्पल पहने हो, जैसे भी हो, भगवान का नाम जप हर समय कर सकते हो। और नाम जप से निश्चित भगवत प्राप्ति है, निश्चित, इसमें कोई संशय नहीं। समझ रहे हो ना जी। दयाशंकर गुप्ता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपकी बहुत उम्र हो गई है, आपके सत्संग से पता चला कि मानव जीवन का उद्देश्य अपने कार्य को करते हुए निरंतर नाम जप करना है। अब इस शरीर के कुछ ही पल बचे हैं, क्या इतने कम समय में निरंतर नाम जप हो सकेगा? हाँ, अभ्यास कर लो, अभ्यास कर लो। और जो श्वास आखिरी हुई और उसमें भगवान का नाम हुआ, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। एक श्वास में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हमने राम कहा, कृष्ण कहा, हरि कहा, राधा कहा, हमारे प्राण छूट गए, हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो जितनी श्वासें बची हैं, अगर हम अंदर व्याकुलता पैदा हो जाए हमारे अंदर, जैसे खड़वांग जी को पता चला कि अब केवल 48 मिनट जीवन के रह गए, 2 घड़ी, सब कुछ छोड़ दिया और भगवान का चिंतन 48 मिनट में परम पद प्राप्त कर लिया। 48 मिनट में। अभी तो हो सकता है 48 दिन हो, क्या पता अपने कितने है। तो खूब नाम जप करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आखिरी श्वास में अगर भगवान का नाम निकल गया तो बाजी मार ले गए, पूरी जिंदगी में जो किया सब खत्म और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी जी। आप द्वारा प्रदत्त राधा नाम जप से क्या मुझे प्रेम की अनुभूति हो सकती? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खूब नाम प्रेममय है। राधा नाम तो प्रेम सुधा है। राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्त में विह्वला। ये तो प्रेमामृतमय है राधा नाम। जितना जपोगे उतने आपको आनंद का अनुभव होने लगेगा। सिद्ध